Hello, good morning, dear students. So, now we are going to our next topic. How can parties be reformed? कल आपने बहुत सारे चैलेंजेस पढ़े, आपको समझ में भी आया होगा। और उन चैलेंजेस के बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके होंगे वो इस बेस पे होंगे कि किसी तरह से हम अपने यहाँ पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आएगा भी 101% आएगा। तो रिफ़ॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं ज़रा हम देखेंगे। शायद सर जो हमने चैलेंजेस को फेस किया है उनको हम मॉडिफाई कर दें और उसके बाद कुछ चीज़ों को हम लॉ के दायरे में ले आएँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कई सारी चीज़ें। तो हम वो पढ़ेंगे कि कैसे दायरे में लाएँ। ओके, इन ऑर्डर टू फेस दी चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म। अब ये क्योंकि चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म होना चाहिए। द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्या पॉलिटिकल पार्टियाँ चाहती हैं कि उनमें बदलाव हो या उनमें सुधार हो? विलिंग की बात तो बेटा दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। ठीक है, हम सुधारना चाहते हैं, बट जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व हैं या जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? उन्हें लगता है कि अरे ये हमारा पॉपुलर लीडर है, ये हट जाएगा, ये ऐसे ऐसे नियम कानून कायदे आ गए, ये तो चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरी पार्टी का 1 सीट कम हो जाएगा, 10 सीट कम हो जाएंगी। पार्टियों को भी डर, लेकिन समझना ये चाहिए कि जब वो सभी पार्टियों से दूर चले जाएंगे तो अच्छे कैंडिडेट को खड़ा करो। अगर आपकी पार्टी वास्तव में अच्छी है तो, आपकी पार्टी आइडियोलॉजी पे चलती है तो। इफ़ दे आर विलिंग, और अगर वो इच्छा चाहते हैं, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? तो वो किस चीज़ से इतना बचना चाहते हैं, इतना दूर क्यों भागते हैं सुधरने से? सबसे बड़ी बात ये है, सब इकट्ठे हो जाते हैं जब अपने लिए कोई बात आती है इनकी। तो इफ़ दे आर नॉट विलिंग, और अगर वो नहीं चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? क्या हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं रिफॉर्म के लिए? ठीक है। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। पूरी दुनिया में ये क्वेश्चंस को सब लोग फेस करते हैं, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, चाहे वो कितनी डेवलप हो, चाहे वो अंडर डेवलपिंग हो या फिर अफ्रीकन कंट्री हो। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। और ये बात भी सच है कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है कि इसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजंस होता है वो वही तो लोग लेते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए जो कोई मिनिस्टर्स हैं, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई किसी पद पे बैठा है, उसको अथॉरिटी दे रखी है, पावर दे रखी है। पावर हम ही लोगों ने, आप लोगों ने दी है। पीपल कैन रिप्लेस देम। हम लोग तो उन्हें बदल सकते हैं कि इसको नहीं जिताएंगे, इसको जिताएंगे, लेकिन हमें कैसे मालूम उसके दिल के अंदर क्या है कि वो जाके ये चीज़ बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता है? तो बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। हम क्या करेंगे? सर हमने इस नेता को बदल दिया, तो वो भी तो किसी पार्टी से आया होगा, वो दूसरी पार्टी से इधर आया, सर हमने इसको बदल दिया। जो दूसरी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा हमने ऐसे बदल दिया। तो एक ही सेट की पार्टी से तो लोग इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए, तो हम बदलाव कैसे करें? अगर वो पार्टी उसे हटा दे, उस लीडर को नहीं, कानून के तहत आप फिट नहीं बैठ रहे, तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अपने आप में बहुत कठिन है। इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज? बेटा उनमें से कोई भी नहीं चाहता है कि ये सारी चीज़ बदले, रिफॉर्म हो, तो बेटा हम कैसे फोर्स कर सकते हैं उनको बदलने के लिए? तो ठीक है, फोर्स नहीं करना है, ऐसे कानून बनाना है जिसके दायरे में सब बैठने लगे। देखो ये है यहाँ पे जो क्वेश्चन बेटा आपका बनेगा वो यहाँ से आता है कि द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो यहाँ द से पहले आप लिख दीजिए राइट द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ना ये जो चीज़ पूछी है सजेशन और एफर्ट, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। और जब ये ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा हाउ कैन बी रिफॉर्म, तो ये उसके दायरे में सारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभी सजेशंस भी आएंगे इसमें। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझनी होगी स्टूडेंट्स कि सजेशंस और एफर्ट को भी समझ लेना है, रिफॉर्म कैसे हो सकता है उसका भी यहाँ सारे पॉइंट्स 1 by 1 आएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
आगे आएगा। बेटा पहला पॉइंट क्या है, जो कोशिशें की हैं, एफर्ट किए हैं या सजेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं कैसे पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो सकती है। बेटा पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि ऐसे लोगों को रोका जाए जो MP MLA पार्टी बदलते रहते हैं, दल बदल करते रहते हैं 24 घंटे। उन चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये कहा गया कि इसको ना, इस कानून को लाइए कि पार्टी ऐसे कैसे चेंज कर लेते हैं। तो आइडियोलॉजी कहाँ रहा, वो तो वोट की राजनीति है, फ़ायदे की राजनीति है। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर ऑफ कैश रिवॉर्ड। क्या बात है, ये क्यों ये बात कही कॉन्स्टिट्यूशन पता है? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, MP MLA हैं जो किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या जिन पे आरोप है डिफेक्शन का, और वो तुरंत आसानी से मिनिस्टर बन जाते हैं। कैश रिवॉर्ड से मतलब यहाँ है पद पा जाते हैं, मलाई खाते हैं। अब सर ये डिफेक्शन वर्ड क्या है? ये लिखा है ना इंडल्जिंग इन डिफेक्शन, तो इसका मतलब ये है बेटा, देखो जब आप पार्टी चेंज करते हैं ना इधर से उधर और वो इलेक्ट हो जाता है किसी डिफरेंट पार्टी से, ये वाली बात देखो। चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच द पर्सन गॉट इलेक्टेड, मतलब आप मान लीजिए कांग्रेस से जीते, अब आप किस में चले गए, BJP में, और वहाँ जाके मिनिस्टर बन गए। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, तो ये गलत है ना। जनता ने तो आपको कांग्रेस के नाम पे जिताया, या मान लीजिए आप BJP में, आप कांग्रेस में चले गए, तो जनता ने आपको वो वाला वोट देख के जिताया। इन चीज़ों के खिलाफ जाके बेटा एक लॉ आया, अभी आगे हम पढ़ेंगे किस तरह का लॉ आया। कहने का मतलब है सर, ये जो पार्टी बदल लेना, एंड टाइम पे मंत्री पद हासिल कर लेना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया कि इस चीज़ को रोका जाए। ठीक है, नाउ द लॉ से, अब कानून क्या कहता है? अब कानून क्या बना कि इफ़ एनी MLA और MP, बेटा अगर कोई MP MLA है, क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ टू ग्रेट इंटरनल डेमोक्रेसी, एक मिनट यहाँ नहीं, ये है चेंज पार्टीज ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। देखो अगर कोई MP MLA इस तरह की बात करता है तो बेटा उसकी सीट को वहाँ से छीन लिया जाए। अब आप कहोगे सर ये तो अभी भी होता है, होता तो है, लेकिन कई सारे कानून जब सब पार्टियाँ माने तभी ना। जब कोई भी नहीं मान रहा तो बेटा कैसे चीज़ कोई फिलफिल होगी, आप बताओ। जैसे मान लीजिए कोई सपा छोड़ के बसपा में गया तो बसपा वाले ना ले, बसपा से कोई भाजपा में गया तो भाजपा वाले ना ले, यही तो चीज़ है। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। ये दल बदल वाला सिस्टम था, इस कानून से कुछ चीज़ें बदल गई। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। अब थोड़ा इधर से उधर जाना, इधर से उधर आना थोड़ा सा कठिन हुआ है। MPs एंड MLA हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। इसीलिए MP MLAs को वो सब डिसाइड मतलब करने की आज़ादी नहीं है, बस उनके लीडर जो डिसाइड करते हैं उनको, MLA को MP को अनुसार चलना पड़ेगा। अब ये दोनों तरीके से गलत है। पहला, मान लीजिए आप दूसरी पार्टी में छोड़ के चले गए तो वो जैसा कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो भी आप वैसा कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं डायरेक्टली ऐसे लोगों को। जबकि कानून कहता है ऐसे लोगों को इनकी सीट गंवानी चाहिए, इनकी सीट छीन लेनी चाहिए, हम कर ही नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक बेटा, सेकंड पॉइंट ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सिंपल सी बात है, याद है चैलेंजेस में पीछे मनी पावर मसल पावर था, ये उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये धन बल और बाहुबली जितना बढ़ रहा है इसको कम किया जाए तुरंत के तुरंत। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने इसके लिए क्या किया, देखो नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट सिलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। एक सरकारी बेटा एफिडेविट कागज़ होता है, उस पर आपको अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है, गहने, गाड़ी, जवाहरात, खेत, क्या क्या है आपके नाम, आपकी बीवी के नाम, और आप पे कितने केसेस हैं, हर एक चीज़ का डिटेल दो यार। इस हिसाब से सर आधे से ज़्यादा तो दागी और क्रिमिनल है, तो या तो केस चल रहे हैं या केस सिद्ध नहीं हुए हैं इसलिए वो जेल में नहीं है। ये भी बड़ा मैटर है।
कि भाई केस में तो झूठा फंसाया जा सकता है, ठीक है मान लिया, लेकिन हमें तो मालूम है ना कौन सा लीडर को फंसाया, किसने सच में किया है। ये कह के नेता बच जाते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है साहब, मैं तो बरी नहीं हुआ, मतलब क्या कहते हैं, मेरे ऊपर तो आरोपी सिद्ध नहीं हुआ, तो ये भी बात सही है, चला खा जाता है, ठीक है। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। इससे क्या सबसे अच्छा मैसेज क्या आया पता है तुम्हें? ये जो प्रॉपर्टी की डिटेल, क्रिमिनल डिटेल, ये सब डिटेल जब आई तो पब्लिक को पता चल गया, अरे इस पर इतने केस है, अखबारों में आता है जब नॉमिनेशन होता है, अरे इसकी तो बहुत प्रॉपर्टी है, इसने तो अपना ही विकास किया है, ये चीज़ें, तो इससे ये चीज़ें पब्लिक हो गए। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। नेताओं ने अपने लिए क्या कर रखा है कि ये जो दी हुई इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है, ऐसा सिस्टम चेक करने का लीडर्स ने नहीं बनाया। नेता आपस में ही मिल बैठ के ये बात फैसला कर लेते हैं, कोई किसी पे आरोप नहीं उठा। ये है हमारे यहाँ का प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक वर्ड आया एफिडेविट। बच्चों ने कहा कि सर एफिडेविट समझाइए। बहुत सिंपल होता है बेटा, ए साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर। आप अपने दस्तखत करते हैं, उस पर साइन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, आप ऑफिसर के सामने उसे सबमिट करते हैं। वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वर्ण स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो उसको वहाँ घोषणा करता है, स्वर्ण मतलब घोषणा करता है कि जो जानकारी इस स्टेटमेंट में दी गई है मेरी पर्सनल, ये एकदम करेक्ट है। एफिडेविट उसको कहते हैं, स्व घोषणा पत्र होता है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। इसने क्या किया? द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अरे वाह, इलेक्शन कमीशन कहता है ये जो आप इतना चंदा इकट्ठा करते हो इसका हिसाब दो आप मेरे। तो हिसाब देने से मतलब क्या हुआ? जहाँ गलत तरीके से फंडिंग हो रही है वो भी पता चल जाएगी, उसका हिसाब दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और अपने पार्टीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल पूरा सिस्टम से मेरे को बताइए कैसे कैसे क्या है, कौन अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष कौन है, मंडल अध्यक्ष कौन है, ये इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस सारी चीज़ों का हिसाब दीजिए आप में। ये इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, तो ये एक ऑर्डर पास किया। द पार्टीज हैव स्टार्टिंग डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मेयरली फॉर्मेलिटी। पार्टी हालांकि ऐसा करना स्टार्ट भी कर चुकी हैं, कर भी रही हैं, बट कई बार ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे ही काम होता है। आगे बढ़ते हैं। If it clear if this step has to lead to greater internal democracy in political parties। ये तो बात सच है, हमारे पार्टियों के अंदर कितना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कितना सब चीज़ें क्लियर हैं, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहता है। इसीलिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे काम होता है, सही से काम होता ही नहीं। Besides these, many suggestions are often made to reform political parties। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एफर्ट, तो जो पीछे वाले भी आपने 3-4 पॉइंट पढ़े वो एफर्ट के थे। अब ये वाले पॉइंट कौन से हैं? ये सजेशन वाले। मैंने इसीलिए आपको बोला स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान रखना। एफर्ट्स एंड सजेशंस, ये एफर्ट्स थे सारे के सारे, ठीक। अब जो है बहुत सारे सजेशंस हैं। सजेशंस, तो सजेशन की बात करते हैं। पहला सजेशन, क्या सजेशन है? सुझाव क्या है? क्योंकि सुझाव देने का मतलब ये है कि पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, फिर भी सुझाव देना चाहिए। क्या सुझाव कहता है? पहला, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, बदलाव लाने के लिए ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो हमने चैलेंजेस में पढ़ा था, जो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं उसके मामले में हर चीज़ चुनाव के तरीके से तय होनी चाहिए कि पार्टी के लीडर क्या चाहते हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, फॉलोअर क्या चाहते हैं, सबकी वोटिंग के हिसाब से काम होना चाहिए। कौन अध्यक्ष बनना चाहिए, कौन इस प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहिए, कौन महामंत्री बनना चाहिए, सारी चीज़। लेकिन नहीं होती, पैसे और रुतबे के हिसाब से लोगों को पद बांट दिए जाते हैं। किसका व्यवहार तेज है, किसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उस एरिया में, उसको वाला पद दे दो। ये ना हो कि इंटरनली क्या कहते हैं, आपको रेगुलेट करना चाहिए एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से। तो पहला सजेशन तो ये हो गया, ठीक। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर एंड फॉलोअर्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। जो चैलेंज में पड़ा था सर, उनको रेगुलरली मीटिंग होल्ड करनी चाहिए, रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसपे वो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का घोषणा पत्र होना चाहिए, पार्टी किस हिसाब से काम कर रही है। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल होता है घोषणा पत्र। पार्टी आइडियोलॉजी क्या है तुम्हारी, किस बेस पे काम कर रहे हो,
बीजेपी हिंदू हिंदुत्व, बोल जय श्री राम, सिर्फ इतनी आइडियोलॉजी और कुछ नहीं है। और उसके बाद टू एक्ट एन ए जज ऑफ इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट टू होल्ड इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। हाईएस्ट पोस्ट पर जाने के लिए क्या होने चाहिए बेटा? ओपन इलेक्शन होने चाहिए। और जब कोई डिस्प्यूट हो जाए तो बेटा वहाँ पे एक जज की तरह एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ये तो सजेशंस बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, बट कितनी पार्टी फॉलो करती है? एक भी नहीं। दूसरा सजेशन, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। वाह, 1/3 सीट कम से कम महिलाओं को देनी चाहिए। कोई नहीं देता, थोड़ी बहुत दे देते हैं और चिल्ला देते हैं कि हमने अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया। हालांकि इस बार कांग्रेस ने यूपी में सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को दिया, ये तो बात सच है, लेकिन 1/3 नहीं। टू वुमेन कैंडिडेट सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। क्या लिखा है समझना है इस बात को। सर पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मैंडेटरी करना चाहिए कि वो 1/3 सीट तो वुमेन कैंडिडेट को दें, पहला। दूसरा, उनको इस चीज़ के लिए भी हक दिया जाना चाहिए कि जब पार्टी में कोई डिसीज़न की बात आए तो उसमें वो भी अपना हिस्सेदारी ले सकें, उनसे कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि महिलाएं भी नहीं हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। अब आते हैं तीसरे नंबर, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग मतलब, यहाँ स्टेट से मतलब बेटा गवर्नमेंट से, कंट्री से और उससे साफ साफ फंडिंग दिखनी चाहिए, कहाँ से आ रहा है पैसा, कितना आ रहा है, ये गलत तरीके से चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। पार्टियों को पैसा देना चाहिए कि हाँ जी ये लो गाजियाबाद के लिए, ये लो लखनऊ के लिए, ये लो जयपुर के लिए, ये यहाँ पे ये काम करो और ये क्या कहते हैं बैनर वैनर लगवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टी उस कैंडिडेट को अपने अंदर लेती है कि हाँ भाई कितना खर्च कर सकते हो, मोदी जी की मीटिंग हो रही है, कर देंगे 75 लाख कर दो, तो सब कुछ तुम पे डिपेंड होता है। ये बहुत बड़ा चक्कर है। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है। This support could be given in kind petrol, diesel, telephone, etc. or it could be given in cash on the basis of the vote secured of the party in the last election. क्यों सर? अगर ये जो चीज़ें हैं, अगर इनको आप देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा सर ये चीज़ें चुनाव में बहुत ज़्यादा होती हैं। पार्टी जब फंडिंग करेगी तो ये सारे गलत काम नहीं हो सकते। और दूसरा समझना है, दो बातें हैं यहाँ पे। दूसरा सर उनका जो पेट्रोल का खर्चा है, पार्टी का पेपर वर्क, टेलीफोन के खर्चे हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, ये भी किसको देना चाहिए? पार्टीज़ को देना चाहिए, अलग से नहीं करवाया जाना चाहिए, वरना तभी चुनाव गंदा हो जाता है। मैंने अमीर कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, वो तो पर्सनली चीज़ों को बांट आएगा, जबकि पार्टीज़ को अपने लीड कैंडिडेट्स को थोड़ा फंडिंग करनी चाहिए। ये रहा पैसा, इसी से आप अपनी जो चुनाव प्रचार में जाएंगे इन चीज़ों को खर्चा करेंगे, इस चीज़ों से, इस बेस पे आप अपने आप का खर्चा करेंगे और आप अलग से इस तरह से पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब है, जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। तो ये सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। और दो पॉइंट और दिए हैं बेटा। देयर आर टू अदर वे विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। दो और पॉइंट हैं, ज़रा उनको भी समझ लो, इस सजेशन वाले में ऐड होंगे। दो और हैं, कौन कौन से? वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग पार्टियों पर दबाव बनाएं, किस तरह से? दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। पिटिशन, याचिका दाखिल करें, पब्लिसिटी करें, लोगों को इकट्ठा करें, सबको साथ लाएं, और एजिटेशन, विद्रोह करें, आंदोलन टाइप करें, उनके खिलाफ जाएं। Ordinary citizens, pressure groups and movement and the media can play an important role in this. अब जो हम लोग हैं वो महिला मोर्चा, सारे मोर्चा और विपक्षी पार्टी सब मिलके आंदोलन करके, और मीडिया को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन मीडिया तो हमारे यहाँ बेका हुआ है, वो तो एक ही तरफ जय जयकार करता है। तो सोच के देखो, विपक्ष है नहीं तो टक्कर कौन देगा, बदलाव कैसे लाएगा? यूपी में 403 सीटों में से बीजेपी ने आई थिंक 325 जीती,
325 में से 110 अकेले दागी, क्रिमिनल, मर्डरर, रेपिस्ट विधायक। बीजेपी कहती है मैं बहुत पाक साफ पार्टी हूँ, सबसे ज़्यादा पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा दागी, क्रिमिनल, हत्यारे और केस वाले गंभीर आरोप। और हाँ, 110 में से गंभीर आरोप में भी कम से कम 60 और 50 अकेले बीजेपी के। तो ये जो हवाई बातें होती हैं, योगी जी आ गए, अच्छा कर दिया है, बेटा अच्छा ऐसे थोड़ी होता है। अखबारों में, टीवी में हर चीज़ हवाई दिखा, ये बहुत बड़ी बात है। मीडिया तो रोल अपना भूल ही गई है बेटा, इम्पोर्टेंट रोल। वो तो एक ही चीज़ में गाती रहती है। मीडिया दिखाती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू एक होगा तो अच्छा होगा। मीडिया को इससे क्या मतलब है? मीडिया को वो खबर दिखानी चाहिए जो सच है। तो हमारे यहाँ ये काम नहीं हो सकता है। जो ये सजेशन जो दिया है कि लोग इकट्ठे हों, विपक्षी पार्टी इकट्ठी हो, मूवमेंट चलाएं, एगिटेशन लाएं, पिटिशन दाखिल करें। हमारे यहाँ बेटा शाहीन बाग होता है, सीए खिलाफ लोग खिलाफ आ जाते हैं फैसलों के, तो उसे कुछ और नाम दे दिया जाता है। हमारे किसान आंदोलन पे आ जाए गलत नियम खिलाफ, उनको खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। तो मीडिया तो ये कर रहा है हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए जहर घोला जा रहा है। तो ये तो सब हम बुक्स में सर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो बेटा बुक्स तो पढ़ता कौन है? सब टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहीं से ज्ञान ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें चीज़ों को देखना और समझना, पढ़ना दोनों तरीके से अच्छा चाहिए। ठीक। इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। जब ये सब प्रेशर बन जाएगा ना, तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को यही तो फील होगा, अरे यार हम लोग पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, खो देंगे। तो उससे क्या होगा? अगर हम क्या कहते हैं रिफॉर्म नहीं लाएंगे, तो पार्टी बहुत सीरियस होगी उन रिफॉर्म्स के बारे में। जब तुम्हें किसी के खोने का डर होता है, तभी तो आप किसी चीज़ को हटाते हो अपने आप से। मेरे नंबर कम आने का डर है, तो यार मैं पढ़ूंगा। तो अपने आप बदलाव अपने आप में लाते हैं, आप रिफॉर्म लाते हैं। तो यही तो ये बात कह रहा है कि पार्टी तभी अपने आप को चेंज करेगी। पार्टी अपने आप को तभी चेंज करेगी जब ये सारी चीज़ें, जब पार्टी को लगने लगे अरे अगर इस तरह अगर हमने ये बदलाव नहीं चेंज किए तो हो सकता है लोग हमें वोट ना दें। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। जो लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस चीज़ में भी सुधार लाए। कैसे? द क्वालिटी, एक मिनट, ये नीचे है या ऊपर है? ऊपर है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कैसे? अगर लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बढ़ेगा तभी तो क्वालिटी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे लोग आएंगे। कैसे? मैं और आप अच्छे लोग जाएं, डॉक्टर्स भी जाएं, इंजीनियर्स भी जाएं, है ना, समाज सेवी लोग जाएं, महिलाएं भी जाएं, पढ़ी लिखी जाएं, बिजनेस वूमेन जाएं, सारी चीज़ जाएं, तो उससे क्या अच्छा होगा? पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी ना। लोग क्या कहेंगे, अरे वो पार्टी कितनी बढ़िया है, देखो वहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाओं का सम्मान है, तो महिला उस पार्टी की तरफ झुकेगी। महिलाओं की सुनता है कोई? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, समाज सेवी हैं, रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, तो IAS अधिकारी हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत दमदार पार्टी है, अरे उसमें तो अच्छे अच्छे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अरे बढ़िया है, वो IAS अधिकारी उस पार्टी में है, वो तो बहुत अच्छा था, अरे वो नेता बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेगा, क्योंकि उसे तो सारा सिस्टम पता है। क्या समझ में आया? ये चीज़ होनी चाहिए, तो क्वालिटी तभी तो बढ़ेगी। आपके दोस्त अगर क्वालिटी वाइज अच्छे हों तो आपकी मंडली अच्छी होगी, आप भी अच्छे होंगे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट एंड सिंपली क्रिटिसाइज फ्रॉम द आउटसाइड। ये बाहर से जो आउटसाइड से बुराइयां करना है ना, ये बड़ा सरल है, ऐसा चेंज कुछ नहीं होगा। अगर आपको बदलना है पार्टीज़ को, तो आपको सिटीजन्स, मैं और आपको भी भाग लेना पड़ेगा। कैसे? वोट की चोट से आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल मीडिया और बाहर कभी खुल के बोलना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले अरे लोग ऐसे लीडर्स नहीं चाहते। मीडिया जो दिखा रही होती है ना, नेता भी देखते हैं, हाँ भाई कैसी हवा चल रही, कैसे लोग नाराज हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व मोर अ बेटर पॉलिटिक्स। अगर हम बुरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो सॉल्व कैसे होगी? जब हम बहुत सारी अच्छी बेटर पॉलिटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चैप्टर फिनिश हो गया है ना। ओके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हैं, छोटे छोटे हैं, उनको एक बार कीजिएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम आपको PDF फॉर्मेट में भेज देंगे, नहीं तो धीरे धीरे करके, या फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा,
धीरे धीरे नोट्स हैं वो तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो बेटा यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में हमने आपको बहुत सारे करा भी दिए हैं। ये जो नए नए वर्ड्स आए हैं, ग्लॉसरी आई है, ये भी आपको करनी होगी। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना भी है, रीड भी करना है, लिखना है। कोई चीज़ नहीं आती है तो पूछना भी। ओके क्लास, थैंक यू।